वर्ण उच्चारण। केवल वर्णमाला के ज्ञान होने से ही उनका उच्चारण शुद्ध नहीं हो सकता। हमें यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि मुख के किस भाग से कौन सा अक्षर उच्चारित होता है। हमारे मुख से कंठ, जिह्वा, तालु, दंत, ओष्ठ, मस्तिष्क, नासिका आदि मुख के प्रमुख अवयव हैं। इन्हीं के सहयोग से वर्णों का उच्चारण होता है। इस तरह वर्णों की ध्वनि का स्थान निश्चित है, अर्थात शुद्ध वर्णोच्चारण के लिए ध्वनि के मूल स्थानों का ज्ञान होना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। देवनागरी लिपि अत्यंत वैज्ञानिक है। किसी अन्य भाषा का व्याकरण ना तो इतना व्यवस्थित है और न उनमें वैज्ञानिकता का समावेश है जितना देवनागरी लिपि अथवा हिंदी वर्णमाला में देखने को मिलता है। इस दृष्टि से ये लिपि विश्व की लिपियों में सर्वश्रेष्ठ है। इसकी वैज्ञानिकता के अनेक उदाहरण हैं। उदाहरणतः स्वरों का उच्चारण। देवनागरी लिपि में उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भागों में विभक्त किया गया है: अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्रस्वर जिन स्वरों में वर्णों का उच्चारण जिह्वा के अग्रभाग से होता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। उदाहरण ई, ए। मध्य स्वर जिन स्वरों का वर्णों के उच्चारण में जिह्वा समान अवस्था में रहती है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। आ। पश्च स्वर जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में जिह्वा के पिछले भाग का सहयोग होता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। उदाहरण उ, ओ, आओ। वर्ण स्वर स्थान। वर्ण अथवा अक्षर मूल अखंड ध्वनि ही है। वर्ण का संबंध केवल ध्वनि से ही होता है। वर्ण ध्वनि की आकृति है। प्रत्येक वर्ण की ध्वनि का स्थान भी निश्चय है। वर्णों की ध्वनि मनुष्य के मुख के विभिन्न अवयवों से निर्गत मतलब निकलती होती है। इस दृष्टि से समस्त स्वर वर्णों एवं व्यंजन वर्णों की ध्वनि अथवा उच्चारण स्थानों का निर्धारण निम्नानुसार है। कंठ से निकलने वाले वर्ण। कंठ का उपयोग करके जो वर्ण निकलते हैं वो हैं आ, क, ख, ग, घ, ड़, ह। और विसर्ग, ये जो 2 बिंदी का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। कंठ पर जोर देने पर ही इन वर्णों का उच्चारण शुद्ध हो पाता है। तालु से निर्गत वर्ण। तालु के उपयोग से जो वर्ण बोले जाते हैं वो हैं ई, च, छ, ज, झ, ड़ और या और स। वर्ण तालु से निकलते हैं। जिह्वा का तालु से स्पर्श करने से ही इन वर्णों का उच्चारण होता है। इन वर्णों में शामिल सा को तालु के संबंध होने के कारण इन्हें तालव्य स कहा जाता है। तो ये आप बोल के देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा वर्ड कहाँ से यूज होता है। मूर्धना मतलब मस्तक के उपयोग से जो वर्ण बोले जाते हैं वो हैं ऋषि, फिर ट, ठ, ड, ढ, न, र। बोल के देखो। और स। वर्ण ध्वनि स्थान मूर्धना है। इन वर्णों के उच्चारण से मस्तिष्क पर जोर देना पड़ता है। स का ध्वनि स्थान मूर्धना होने के कारण इसे मूर्धन्य श कहा जाता है। दंत संयोग से निर्गत वर्ण। ड़, ढ़, त, थ, द, ध, न, ल और स का ध्वनि स्थान दंत है, मतलब दंत को हिलाते हैं तभी ये बोलते हैं। जैसे देखो त जिह्वा द्वारा दांतों का स्पर्श करने पर ही इन वर्णों का शुद्ध उच्चारण हो पाता है। जिह्वा का दांत से जो स्पर्श होता है तभी बोल पाते हैं। स का उच्चारण दंत से होने के कारण इसे दंतय अथवा दंती सहा कहा जाता है। अब ओष्ठ के संयोग से निर्गत वर्ण। उ, पा, फा, बा, भा, मा। बोल के देखो, बोल पा रहे हैं ना? देखो होंठों से ही बोल पा रहे हैं इन शब्दों को। दोनों होंठों पर सब मिलने अथवा सिकुड़ने गोल आकृति में आने पर ही इन वर्णों का उच्चारण हो पा रहा है। अब नासिका से निकलने वाले
नासिका के सहयोग से बोलने वाले शब्द। अनुस्वर अम की बिंदी की ध्वनि नासिका अथवा नाक की सहायता से निकलती है, इसलिए अनुस्वर का उच्चारण स्थान नासिका है। अब विशिष्ट ध्वनि। विशिष्ट ध्वनि धायत्व है कि कुछ वर्णों का ध्वनियाँ दो स्थानों के सहयोग से निकलती हैं। उदाहरण ए की ध्वनि कंठ और तालु से निकलती है। ओ औ के उच्चारण स्थान कंठ और ओंठ है। बा का उच्चारण दांत और ओंठ है। और ना मा की ध्वनि अपने अपने वर्णों के अतिरिक्त नासिका के सहयोग से निकलती है। इस प्रकार हिंदी स्वर समूह की अधिकांश ध्वनियाँ परस्पर रूप से प्राचीन भारतीय भाषाएं वैदिक संस्कृति से आई हैं। कुछ ध्वनियों का विकास आधुनिक में हुआ है। अनेक ध्वनियाँ ऐसी हैं जो विदेशी सभ्यता तथा संस्कृति संपर्क में हिंदी भाषा में प्रविष्ट हो गई हैं, जैसे अरबी, फारसी भाषाओं के अनेक ध्वनियों का समावेश हिंदी समूह में हो गया। उदाहरणतः नुक्ता वाले वर्ण। अरबी फारसी भाषा तत्सम शब्दों में जो वर्ण एक विशेष शैली में लिखे जाते हैं उन्हें नुक्ता वाली ध्वनि कहा जाता है। अरबी और फारसी के तत्सम शब्दों में लिखते समय वर्ण के नीचे एक बिंदु लगा रहता है, जैसे का के साइड में ये बिंदी लगी है, खा के साइड में लगी, इनको नुक्ता वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में वर्णों के उद्भव स्थानों को निम्नलिखित तालिका के सहयोग से अत्यंत सरलता समझा जा सकता है। ये देखो, इस तालिका से हम बहुत जल्दी समझ सकते हैं। कंठ से बोलने जब वाले वर्ण हैं आ, क, ख, ग, घ, ड़, ह। तालु से ई, च, छ, ज, झ, ण, य, स। मूर्धन्य मतलब मस्तिष्क से ऋषि ट, ठ, ड, ढ, ण, र, स। दंत से लह, त, थ, द, ध, न, ल, स। ओंठ से उ, प, फ, ब, भ, म, प, फ। नासिका ऋषि ण, म, ण, न। कंठ से कंठ और तालु से ए, ऐ। कंठ ओंठ से ओ, औ। दंत से व, दंत ओंठ से ब। जिह्वा और मूर्धना से क, ख। नासिका से अनुस्वर। तो ये हुई आज की क्लास।